पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। साथियों, आज इस रैली का जो नाम रखा गया है वो धन्यवाद एवं विकास रैली रखा गया है। ये धन्यवाद मेरे गोहाना की सरदारी का है, जिन्होंने यहां पर से कमल का फूल खिला करके अरविंद जी को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया है। ये धन्यवाद ये हमारा नहीं है, ये धन्यवाद गोहाना की सरदारी का है। साथियों, आज का यह अवसर ये गोहाना के जन जन के विश्वास, आपके परिश्रम और आपके आशीर्वाद का ये महापर्व है। साथियों, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में बनाने का काम किया है। साथियों, ये जीत हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये जीत है। मैं हरियाणा के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। यह आप लोगों की आकांक्षाओं, आपके सपनों और आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, आज गोहाना विधानसभा की यह धन्यवाद एवं विकास रैली ये उस विश्वास का प्रतीक है जो आपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आपने जताया है। साथियों, आपने विकास की राजनीति को चुना है, आपने ईमानदारी को चुना है, आपने पारदर्शिता को चुना है और आपने उस नेतृत्व को चुना है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए समर्पित है। साथियों, ये जनादेश ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा अब दशकों से चले आ रहे क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति को पीछे छोड़ करके आज विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर 3 गुना गति से साथियों आगे बढ़ चुका है। साथियों, आज हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शी उनका नेतृत्व है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊर्जा दी है। साथियों, एक नया आत्मविश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। साथियों, उनके कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, आज मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब विश्व के ऊपर आपदा आ रही है, जो साथियों खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है और जिस समय के अंदर पूरे विश्व में आज पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं,
उस समय के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके कीमतों को नियंत्रण करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो उनकी ये दूरदर्शी सोच है। साथियों, हमें समझना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से भारत को विकसित भारत की ओर गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो, मजबूत हो, विकसित हो। ये भारत ये तभी विकसित बनेगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जब ये वैश्विक संकट आ रहा है हमारे देश में जो हमारे विपक्षी साथी हैं, वो बीमारी के अंदर भी साथियों वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, वो राजनीति देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, जब कोरोना काल था, हम सब जानते हैं कोरोना काल के समय में साथियों न दवाई थी न वैक्सीन था, परंतु भारत के पास एक दूरदर्शी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के लोगों के साथ खड़ा था। साथियों, अगर हमारे भारत के लोगों को दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। साथियों, जब पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर भी जब दिक्कत भारत के लोगों को आई तो वहां से सम्मान भाइयों लोगों को भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना काल के अंदर भी आदरणीय मोदी जी ने दुनिया से लोगों को भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और विपक्ष हमारा ये राजनीति ढूंढ रहा है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये राजनीति ढूंढने का समय नहीं है, एकजुटता से इस समस्या का सामना करने का समय है, और हम मिलकर के जब इकट्ठे होकर के चलेंगे, ये भारत चलेगा, तो हम इस समस्या से भी बाहर निकल जाएंगे। जब हम कोरोना जैसी महामारी से साथियों बाहर निकले हैं तो इससे भी बाहर निकल जाएंगे, परंतु हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनकी एक सोच है, उनकी सोच है राष्ट्र प्रथम। उस नीति पर चलते हुए हर भारतीय को संकट में भारतीयों के साथ वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। साथियों, प्रदेश के 4032 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हम लगातार जो गैस एजेंसी के बड़े अधिकारी हैं, जो पेट्रोलियम विभाग के बड़े अधिकारी हैं, लगातार हम उनके संपर्क में हैं। साथियों, हमने ये कहा है अधिकारियों को कि इसकी आड़ में कुछ लोग कालाबाजारी की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग कालाबाजारी करने के अंदर शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार ने पिछले 11-11.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं उनका लाभ हर घर तक पहुंचा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज हमारा किसान सशक्त है, हमारे युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं,
हमारी माताएं बहनें आज सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।